तुमने मोहब्बत करने वाली हर लड़की की इंसल्ट की है। मैं शादीशुदा लड़की को ऐसी गलती की इजाज़त नहीं देती, और एक माँ को तो बिल्कुल भी नहीं। माँ अगर ऐसी गलती करे तो उसे गलती नहीं कहूँगी, गुनाह कहूँगी। मेरे अब्बा कहा करते थे कि मर्दों से अपना हक ज़रूर मांगो, लेकिन उनके हुकूक में से हिस्सा ना मांगो। मैंने कहा कि औरत के लिए माफ़ करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि मर्द अपनी कोख से बच्चे पैदा नहीं करते ना, औरत अपनी कोख से बच्चे पैदा करती है। नस्लों की शनाख्त उसके रहमो करम पर होती है। आप उसकी गुनाहगार नहीं हैं, आप खुदा की गुनाहगार हैं, क्योंकि वो आपको खुदा के भरोसे घर छोड़कर जाया करता था ना। या फिर आप मोहब्बत की गुनाहगार हैं, क्योंकि मोहब्बत ही भरोसा करने की हिम्मत देती है। खुदा से लड़ाई में किसी और से मदद मांगेंगी तो क्या मिलेगा? और अगर आप समझती हैं कि आपको आपकी गुनाह की सज़ा मिल गई है, तो जाके दुआ कीजिए, जो सज़ा मिली है आपको बस उतनी ही सज़ा हो आपकी। वरना अक्सर ये होता है कि यहाँ से सज़ा शुरू होती है महविश। वो मोहब्बत बेशुमार देता है तो सज़ा भी बेशुमार देता है। मोहब्बत जब पहेली हो जाए तो मोहब्बत नहीं रहती। जिस मोहब्बत को पिछली मोहब्बत कहना पड़े वो पिछली बार भी मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत तो अंधे लोगों का खेल है। इस खेल में दूसरे के अलावा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अचानक दोनों में से किसी एक को नजर आने लगे तो दूसरे की आंखें अपने आप खुल जाती हैं। गलती हो जाए तो बोलते हैं सॉरी, गुनाह हो जाए तो सॉरी बोलने से माफ़ी नहीं मिलती। जिस दिन मैं उसे भूल जाऊं तो उस दिन माफ़ी मिल जाएगी उसे।